हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओम घृणी सूर्याय नमः। फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे जेठ मास महात्म में आगे की कथा का वृतांत। तो आज हम बात करेंगे अध्याय 14 के बारे में। इससे पहले की कथा आपने शायद सुनी होगी, और यदि नहीं सुनी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाएं और आगे की कथा सुन सकते हैं, पीछे की कथा सुन सकते हैं। इससे पहले कि जेठ में बैसाख मास की मैंने सारे अध्याय डाले हैं, तो वो कथाएं भी आप जाकर सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इससे पहले कि कथा शुरू करें, उससे पहले आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का हिंदी अनुवाद। इसका पाठ सुनेंगे हम, और जगत के पालनहार और सृष्टि के भगवान पालनकर्ता श्री हरि विष्णु को समर्पित है श्री हरि विष्णु सहस्त्र पाठ, है ना। तो इस पाठ की रचना श्री आचार्य ब्रह्मानंद जी द्वारा की गई है। इस स्तोत्र में भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना के लिए सबसे शक्तिशाली मंत्र भी कहा गया है, जो श्री हरि स्तोत्र के नियमित पाठ करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। फ्रेंड्स, भगवान श्री हरि का यह अष्टक जो मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता अथवा सुनता है वह अंत में वैकुंठ लोक को अवश्य प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, वह बहुत शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों और श्रोताओं, सभी के लिए संस्कृत में श्री हरि विष्णु स्तोत्र का पाठ पढ़ना संभव नहीं होता है। हर कोई थोड़ा बहुत अशुद्धियाँ कर ही देता है, और इन सब चीज़ों में अशुद्धियाँ नहीं चलती। इसलिए आपकी सुविधा के लिए अब मैं आपको सुना रही हूँ विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ, वो भी हिंदी अनुवाद में। क्या होता है, हर कोई संस्कृत समझ भी नहीं पाता है ना, सुनने में भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हमने पूरा ये किया है कि जहाँ तक वो आपके समझ में आए, है ना। तो आप सभी लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ इस स्तोत्र का पाठ अवश्य सुनिए। अब शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, जगत जाल पालम चलत कंठमालम शरत चंद्रबालम महादैत्यकारम नभो नीलकायम दुरावा मायम सुपद्मा आसनायम भजे हम, अर्थात जो समस्त जगत के रक्षक हैं, जो गले में चमकता हार पहने हुए हैं, जिनका मस्तक शरद ऋतु के चमकते चंद्रमा की तरह है, और जो महादैत्यों के काल हैं, आकाश के समान जिनका रंग नीला है, जो अजय मायावी शक्तियों के स्वामी हैं, देवी लक्ष्मी जिसकी साथी हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बार बार भजता हूँ या भजती हूँ। सदा बोधि वासम गलत पुष्प हासम जगत सनिवासम शता दिव्य भासम गदा चक्र सहस्त्र रसत पीठ वस्त्रम हसत चारु वस्त्रम भजे हम, अर्थात जो भगवान जो सदा समुद्र में वास करते हैं, जिनकी मुस्कान खिले हुए पुष्प की तरह है, जिनका वास पूरे जगत में, जो 100 सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, जो गदा चक्र और शस्त्र अपनी भुजाओं में धारण करते हैं, जो पीले वस्त्रों से सुशोभित हैं, और जिनके चेहरे पर सुंदर प्यारी मुस्कान है, उन भगवान को मैं बारंबार भजता हूँ। रमाकंठ हारम श्रुति बात सारम जलातु रूपम मनोस्वरूपम द्रुतानेक रूपम भजे हम, अर्थात जिनके गले के हार में देवी लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है, जो वेदवाणी के सार हैं, जो जल में विहार करते हैं और पृथ्वी के भार को धारण करते हैं, जिनका सदा आनंदमय रूप रहता है और मन को आकर्षित करता है। उन्होंने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, और मैं उनको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। जरा जन्महीनम परान परम समाधान लीनम सदैव न बनम जगत जन्म हेतु सुरानी का केतुम त्रिलोके कसे तुम भजे हम, अर्थात जो जन्म और मृत्यु से मुक्त हैं, जो परमानंद से भरे हुए हैं, जिनका मन हमेशा स्थिर और शांत रहता है, जो हमेशा नूतन प्रतीत होते हैं, जो इस जगत के जन्म के कारक हैं, जो दैत्यों की सेना के रक्षक हैं, और जो तीनों लोकों के बीच सेतु हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ या भजती हूँ। कृतानाय गानम गाधी सयान विमुक्तम दिना निदानम हराराति मानम भक्तान कुलम जगत वृक्ष मूलम निरस्त
शूलम भजे हम, अर्थात जो वेदों के गायक हैं, पक्षीराज गरुण की जो सवारी करते हैं, जो मुक्तिदाता हैं और शत्रुओं का जो मान हरते हैं, जो भक्तों के प्रिय हैं, जो जगत रूपी वृक्ष की जड़ और जो सभी दुखों को निरस्त कर देते हैं। मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। समस्ता रेशम द्विज भाव केशम जगद्बिंब लेशम हुदाकाश देशम सदा दिव्य देहम विमुक्ता कंठ गेहम भजे हम, अर्थात जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, काली मधुमक्खी के समान जिनके केश का रंग है, पृथ्वी जिनके शरीर का हिस्सा है और जिनका शरीर आकाश के समान स्पष्ट है, जिनका शरीर सदा दिव्य है, जो संसार के बंधनों से मुक्त हैं, बैकुंठ जिनका निवास है, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजता हूँ। सुरानी बलिष्ठम त्रिलोकी वरिष्ठम गुरुना गरिष्ठम स्वरूपे कनिष्ठम सदा योग्य धीर महावीर वीरम महाबोधि तीरमणम, अर्थात जो देवताओं में सबसे शक्तिशाली हैं, त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनका एक ही स्वरूप है, जो सदा युद्ध में विजय रहते हैं, जो वीरों में वीर हैं, जो सागर के किनारे पर वास करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं बारंबार भजता हूँ। रमा बाम भागम तला नग्र नागम कृतादीन यागम गता रागम मुनीन्द्र सुगीतम सुरेश पीतम गुणोधन्य धरती तम भजे हम, अर्थात जिनके बार और लक्ष्मी विराजित होती है, जिनके बाईं ओर लक्ष्मी विराजित होती है, जो शेष नाग पर विराजित हैं, जो राग रंग से मुक्त हैं, ऋषि मुनि जिनके गीत गाते हैं, देवता जिनकी सेवा करते हैं और जो गुणों से परे हैं, मैं उन भगवान विष्णु को बारंबार भजती हूँ। इदम यम स्तुति नित्यम समाधान या चित्तम पठ तढ़त कम कंठहारम मुरारे सह विष्णम विशोक ध्रुवम यति लोकम जरा जन्म शकम बितेन, भगवान श्री हरि का यह अष्टक जो कि मुरारी के कंठ की माला के समान है, जो भी इसे सच्चे मन से पढ़ता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है, वह दुख शोक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इति श्री परमहंस स्वामी ब्रह्मानंद विरचित श्री हरि स्तोत्रम संपूर्ण श्री पद्महंस स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा रचित हरि स्त्रोत समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अब सुनेंगे हम आज की कथा, और आज आप सुनेंगे सूर्य भक्ति सहस्त्रजीत की कथा तथा त्रिविक्रम व्रत की विधि के बारे में। इससे पहले का अध्याय जिन्होंने नहीं सुना है आप जरूर से सुनिएगा, आपको आज का अध्याय समझ में आएगा। श्री ब्रह्मा जी आगे कहने लगे, हे विष्णु, प्राचीन काल में राजा ययाति के कुल में सत्रजीत नामक एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा थे। वे अत्यंत प्रभावशाली, तेजस्वी, कांतिमान, क्षमावाणी, गुणवान और बलशाली राजा थे। राजा धीरता, गंभीरता और यश से संपन्न थे, जिनके विषय में पुराण वेता लोग एक गाथा गाते हैं कि महाबाहु सत्रजीत के इस पृथ्वी पर राज्य करते हुए जहाँ से सूर्य उदित होते हैं और जहाँ अस्त होते हैं और जितने में भ्रमण करते हैं, वह संपूर्ण क्षेत्र सतत क्षेत्र कहलाता है। राजा सतत संपूर्ण रत्नों से परिपूर्ण सप्तद्वीप बती पृथ्वी पर धर्मपूर्वक राज्य करते थे। वे सूर्यदेव के परम भक्त थे, उनके ऐश्वर्य को देखकर सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके राज्य में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का पालन करते थे। राजा सत्रजीत के 4 मंत्री थे। वे सब आपत्तिहत सामर्थ्य वाले और राजा के स्वाभाविक भक्त भी थे। भगवान सूर्य के प्रति उनकी अत्यंत श्रद्धा थी और उनकी सामर्थ्य को देखकर न केवल उनकी प्रजा को आश्चर्य होता था, बल्कि स्वयं राजा भी अपने ऐश्वर्य पर आश्चर्यचकित थे। एक बार उनके मन में आया कि अगले जन्म में मेरा ऐसा ही ऐश्वर्य कैसे बना रहे। यह सोचकर उन्होंने शास्त्र और धर्म के तत्व को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी यथोचित भक्तिपूर्वक पूजा कर रहे आसन पर
आसन पर बुलाया और बिठाया और उनसे कहने लगे, भगवान यदि आप लोगों की मुझ पर कृपा है तो आप मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, महाराज आप अपना संदेह हम लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए। आपने हमारा पालन पोषण किया है और सभी प्रकार के भोजन आदि द्वारा हमें संतुष्ट भी रखा है। विद्वान ब्राह्मण का तो कर्तव्य ही है कि वह धर्म के संदेह को दूर करे, अधर्म से निवृत्त करे और कल्याणकारी उपदेश को भली भांति समझाए। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तभी उनकी महारानी बिमलावती ने भी राजा से निवेदन किया कि महाराज मेरा भी एक संदेह है, आप महात्माओं से पूछकर निवृत्त करा दीजिए। मैं तो अंतःपुर में ही रहती हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप प्रथम मेरा ही संदेह दूर कीजिए, क्योंकि आपके संदेह की निवृत्ति के लिए तो अनेकों साधन हैं। राजा सत्रजीत अपनी पत्नी से कहने लगे, प्रिय क्या पूछना चाहती हो? पहले मैं तुम्हारा ही संदेह पूछूंगा। तब उनकी रानी कहने लगी, महाराज मैंने अनेक राजाओं के चरित्र और ऐश्वर्य को सुना है, किंतु आपके समान ऐश्वर्य अन्य लोगों को सुलभ नहीं। यह किस कर्म का फल है? मैंने कौन कौन सा उत्कर्म किया था जिनके कारण मुझे आपकी रानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? पूर्व जन्म में हम दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है? इस विषय में आप मुनियों से अवश्य पूछिएगा। तब सत्यजीत कहने लगे, देवी तुमने तो मेरे मन की बात जान ली। मुनियों की बातें सत्य हैं। पत्नी पुरुष और अर्धांगिनी होती है और ऐसी कोई बात नहीं जो इन महामुनियों से छुपी हुई हो। इन महात्माओं से तो मैं भी यही पूछना चाहता था। फिर महाराज ने महात्माओं से पूछा, भगवान मैं पूर्व जन्म में कौन था? मैंने कौन से पुण्य कर्म किए थे? इस सर्वांग सुंदरी मेरी पत्नी ने कौन से उत्तम कर्म संपन्न किए थे जिससे हमें ऐसी दुर्लभ लक्ष्मी प्राप्त हुई है? हम लोगों में परस्पर अतिशय प्रीति है। सभी राजा मेरे अधीन हैं। मेरे पास असीम द्रव्य और अत्यंत बलशाली हूँ मैं। मेरा शरीर भी निरोगी है। मेरी पत्नी के समान संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। सभी लोग मेरे असीम तेज को सहन करने में सामर्थ हैं। महामुनि आप लोग त्रिकालज्ञ हैं। कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। राजा के इस प्रकार पूछने पर उन ब्राह्मणों ने सूर्यदेव के परम भक्त पराव असु से प्रार्थना की कि आप ही इनके संदेह को निवृत्त कीजिए। तब धर्म ब्राह्मणों की स्मृति से महावती पराव असु ने योग समाधि के द्वारा राजा और रानी के पूर्व जन्म के सभी कर्मों की जानकारी प्राप्त कर ली। राजा से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया कि पराव अशु कहने लगे, महाराज आप पूर्व जन्म में बड़े निर्दय, हिंसक तथा कठोर हृदय के शूद्र थे। कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। सुंदर नेत्रों वाली महारानी उस समय भी आपकी ही पत्नी थी। यह ऐसा पतिव्रता थी कि आपके द्वारा पीड़ित होने पर भी आपकी सेवा में निरंतर संकलन रहती थी, परंतु आपकी अतिशय क्रूरता के कारण आपके बंधु बांधव आपसे अलग हो गए और आपने भी अपने पूर्वजों द्वारा संचित धन को नष्ट कर डाला था। फिर आपने कृषि कार्य प्रारंभ किया, किंतु दैव इच्छा से वह भी व्यर्थ हो गया। आप अत्यंत दीनहीन होकर दूसरों की सेवा द्वारा अपना जीवन बिताने लगे। आपने अपनी पत्नी को छोड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा। इसके बाद आप दोनों न्यू कुब्ज देश में चले गए और भगवान सूर्य के मंदिर में सेवा करने लगे। सेवा करते करते वहाँ प्रतिदिन आप मंदिर का मार्जन, लेपन, जल छिड़कना आदि कार्य बड़े भक्ति भाव से करते रहे। मंदिर में पुराणों की कथा होती थी। आप दोनों ने उनका भक्तिपूर्वक श्रवण किया था। कथा श्रवण करने के बाद आपकी पत्नी ने पिता से
प्राप्त अंगूठी को कथा में चढ़ा दिया। आपके मन में रात दिन बस यही चिंता रहती थी कि यह मंदिर कैसे स्वच्छ बना रहे। आप दोनों बहुत दिनों तक वहाँ रहे। भगवान की सेवा रूपी योग धर्म कर्म में आपका मन सदा लगा रहता था। इस प्रकार आप दोनों निष्काम भाव से भगवान सूर्य की सेवा करते और जो कुछ भी मिलता उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। गोपथ भगवान सूर्य का आप नित्य चिंतन करते थे, अतः भगवान आपके सभी पाप इस सेवा से समर्पित हो गए। फिर एक समय अपनी विशाल सेना के साथ कुबला नाम का एक राजा वहां पर आया। अपनी अपार संपत्ति और हजारों श्रेष्ठ रानियों को देखकर आप दोनों की भी राजा रानी बनने की इच्छा हुई। कुछ ही समय में आपका तो देहांत हो गया और सूर्यदेव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई सेवा तथा पुराण श्रवण में के प्रभाव से आप राजा हुए और आपकी पत्नी रानी हो गई, तथा आप दोनों को जो असीम तेज प्राप्त हुआ है उसका भी कारण सुनिए। जब मंदिर में दीपक तेल तथा बत्ती के अभाव में बुझने लगता था, तब आप अपने भोजन के लिए रखे हुए तेल से उसे पूरित करते थे और आपकी रानी अपनी साड़ी फाड़कर उससे बत्ती बनाकर जलाती थी। हे राजन, अगर अगले जन्म में भी आपको ऐश्वर्य की इच्छा है तो भगवान सूर्य की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि जो कुछ भी आपको प्रिय हो वही आप भगवान सूर्य को अर्पित करें। उनके मंदिर में मार्जन उपलेपन आदि कार्य करें जिससे मंदिर स्वच्छ और निर्मल रहे। उत्तम दिनों में उपवास कर रात्रि जागरण और नित्य गीत बाधा दी द्वारा महोत्सव कराएं। पुराण इतिहास आदि की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने तथा भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वेद पाठ करवाएं। सदा निष्काम भाव से तन्मय होकर उनकी सेवा में लगे रहें। संतुष्ट होकर भगवान सूर्य अभीष्ट फल अवश्य देते हैं। वे पुष्प नैवेद्य रत्न स्वर्ण आदि से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वे भक्ति भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भक्ति भाव पूर्वक सूर्यदेव की आराधना और विविध उपचारों से पूजन करेंगे तो इंद्र से भी अधिक वैभव की प्राप्ति आपको हो जाएगी। राजा शस्त्रजीत कहने लगे, भगवान इंद्रवर्म की प्राप्ति से जो आनंद होता है वही आनंद आपकी इस वाणी को सुनकर आज मुझे प्राप्त हुआ है। अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आपकी यह वाणी प्रदीप्त दीपक के समान है। संपत्ति के विनाश की संभावना से हम बहुत व्याकुल थे। आपने संपत्ति प्राप्ति के लिए मूल तत्व का आज उपदेश दिया है। इससे यह तो सिद्ध हो गया कि मुझे यह सारी संपत्ति पूर्व जन्म के सुकृत कर्म के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है। भक्तिमान दरिद्र भी भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सकता है, किंतु एक ऐश्वर्यशाली धनवान भक्ति दीन होने पर उनका आशीर्वाद उनकी कृपा कभी प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान, आप मुझे सूर्य भगवान की आराधना के उस मार्ग को सूचित करें जिससे शीघ्र ही उनका अनुग्रह प्राप्त हो सके। तब पराव असु कहने लगे, राजन कीर्तिमान, कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान सूर्य का पूजन कर एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन अवश्य कराना चाहिए और स्वच्छ भी और स्वयं भी एक ही बार भोजन करना चाहिए। इस आराधना से बालावस्था में किए गए ज्ञान अज्ञान सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। मार्गशीर्ष में पूर्व रीति से व्रत करने वाली स्त्री पुरुष की ब्राह्मण को मरकत मणि का दान करने से प्रोलावस्था में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। पौष मास में पूर्व उक्त विधि के अनुसार एक मुक्त होकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य की आराधना करने से वृद्धावस्था में किए गए सभी पाप को नष्ट कर देते हैं। इस त्रैमासिक व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करने वाले स्त्री या पुरुष सूर्य भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं और हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरे वर्ष इसी प्रकार त्रैमासिक व्रत करने पर सभी पातक निवृत्त हो जाते हैं। तीसरे वर्ष भी इस व्रत को करने पर महापाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह व्रत 3 मास में संपन्न होता है और इसे 3 वर्ष तक करना चाहिए। सभी अवस्थाओं में अधि भौतिक अधि दैविक तथा आध्यात्मिक पाप इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प पाप
हरता व्रत को त्रिविक्रम व्रत कहा जाता है। राजा सतत ने कहा, भगवान, व्रत का विधान तो मैंने सुन लिया, परंतु भोजन कैसे ब्राह्मण को कराना चाहिए यह भी आप कृपा पूर्वक बतलाइए। पर आप कहने लगे, पौराणिक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रसंग में अरुण को सूर्यदेव ने जो निर्देश दिया था वही मैं आपको बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। किसी समय उदयाचल पर अरुण ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज, कौन कौन पुरुष, नैवेद्य, वस्त्र आदि आपको प्रिय हैं और कैसे ब्राह्मण को भोजन कराने से आप संतुष्ट होते हैं, इसे आप कृपा कर मुझे बतलाइए। तब भगवान सूर्य इस प्रकार कहने लगे, अरुण, करवीर के पुष्प, रक्त, चंदन, गूगल, धूप बत्ती, घी, दीपक और मोदक आदि नैवेद्य मुझे बहुत प्रिय हैं। मेरे भक्त और पौराणिक ब्राह्मण को दान देकर उसके प्रति श्रद्धा समर्पित करने से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता गीत वाद्य और पूजन आदि से नहीं होती। मैं पुराण आदि के वाचन श्रवण से अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ। इतिहास पुराण के वाचक तथा मेरी पूजा करने वाला भोजक यह दोनों मुझे विशेष प्रिय हैं। इसलिए पौराणिक का पूजन करके और इतिहास आदि को सुनना चाहिए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे के अध्याय की कथा आप आने वाले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह की सेवा ही है ना। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई ऐसे ही इंटरेस्टिंग किसी और नई जानकारी के साथ सूर्यदेव की अगली इसकी के आगे कथा में। और तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।